किसी महिला के बेडरूम में जाके महंगाई की बात होगी? व्यूअर्स आप बताइए, किसी महिला के बेडरूम में जाकर बात होगी? कांग्रेस ये सब कभी नहीं करती। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया, इसलिए परेशानी हो गई। हाँ, 80 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? बोल सकते हैं आप? तो उसके बराबर का बयान है ये? कोई नहीं बयान है। तो ये फिर ये बयान आप मिसकोट कर रहे हैं। ओके, ये मिसकोट कर सुधांशु रहे हैं। त्रिवेदी, एक तरफ स्मृति ईरानी के लिए इस तरह के शब्द बोले गए, दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा को मैं कोट कर रहा हूं, भगवान राम ने परिवार धरती के लिए धर्म निभाया था। बीजेपी परिवारवाद की बात करती है, भगवान राम कौन थे? यानी राम इज इक्वल टू गांधी फैमिली हो गया है। ये कौन सा तर्क देते हैं आप? देखिए पहली बात क्या राम परिवारवादी थे? ना ये प्रियंका जी ने बोला है, क्या राम परिवारवादी थे या पांडव परिवारवादी थे? यानी कांग्रेस का जो परिवार है वो परिवारवाद है, वो भगवान राम के परिवारवाद के बराबर है। अब बताइए क्या करिएगा? यही तो मतलब हुआ इसका। पहली बात मैं कहना चाहूंगा जी, पढ़ा देता हूं आपको, जवाब दे दूं। ओके सर, अखिलेश जी आप बहुत विचार, आप डिस्टर्बेंस कर लिया, अब हम लोग थोड़ा तो बोलने दीजिए। बोलिए, लोकतंत्र खतरे में नहीं है सर, आप इतना जोर जोर से दहाड़ दहाड़ के बोल रहे हैं, अब हमें भी बोलने दीजिए। अरे दहाड़, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो स्मृति नहीं सुनिए, देखिए स्मृति ईरानी के बारे में कांग्रेस के लोगों के मन में जो कुंठा होगी, जो प्रतिक्रिया होगी, समझी जा सकती है, क्योंकि वो हमारी बहना ने इनके भैया को अमेठी से वायनाड तक खदेड़ दिया था। बताइए, उनकी खानदानी जागीर छीन ली, तो उनके मन में पता नहीं क्या क्या होगा, वो उभर के सामने आता है। और कोर्ट मिसकोट की बात है तो अखिलेश जी को कोर्ट कर देना चाहिए था, अभी पता करके स्टेटमेंट के बाद कोर्ट कर दें कि साहब ये वर्ड उसमें था या नहीं था। एक बात कहना चाहता हूं। अब दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो दूसरा विषय आपने क्या पूछा था अमित जी? प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करी थी मैंने, उन्होंने बोला कि जैसे भगवान राम प्रियंका जी कर ने रहे जो थे, स्टेटमेंट दिया, उस पर भी सवाल खड़ा करती है। सुनिए, तो कांग्रेस का प्रियंका जी ने जो स्टेटमेंट दिया कल, ये लोग जी मैं इस पे आ रहा हूं। देखिए पहले तो मुझे इसमें खट्टा मीठा अनुभव हुआ। मीठा इसलिए कि वो कांग्रेस जिसने महात्मा गांधी की समाधि पे लिखे राम के लिए अपनी सरकार में एक समय में हलफनामा दे दिया था कि राम काल्पनिक थे, वो जो राम मंदिर के खिलाफ खड़ी थी, जो राम भक्त कारसेवकों पे फायरिंग के पक्ष में खड़ी थी, उसको राम तो याद आए कम से कम। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इनके मन में लगता भारतीय संस्कृति की समझ खत्म हो गई है, अरे अपने गलत पक्ष में खड़े भाई का साथ देना राम की परंपरा नहीं है, पांडवों की परंपरा नहीं है, रावण की परंपरा है। कुंभकर्ण अपने भाई रावण के साथ खड़ा था, यह जानते हुए कि वो गलत है, जबकि पांडव अपने भाइयों के खिलाफ लड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये हमारे भाई गलत की तरफ हैं। तो प्रियंका जी को मैं बताना चाहता हूं, आप कह रहे थे कि प्रियंका जी ने ये नहीं बोला, प्रियंका जी ने क्या बोला, इस बयान का मतलब क्या है? प्रियंका जी के बयान का मैं जवाब दे रहा हूं। आप बिल्कुल, आप सवाल पहले सुन लीजिए 10 सेकंड के अंदर, फिर आप जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड का टाइम है, नोट करिए। बीजेपी परिवारवाद की बात करती है, भगवान राम कौन थे? भगवान राम ने परिवार धरती के लिए धर्म निभाया। क्या राम परिवारवादी थे या फिर पांडव परिवारवादी थे? हमारे परिवार के शहीद हुए हैं, इसके लिए हमें शर्म आनी चाहिए क्या? इस देश के लोकतंत्र में मेरे परिवार ने अपने खून से सींचा है, ये कहा। तो भगवान राम के बराबर कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार हो गया। ये आपको गलतफहमी होगी। भगवान राम के बराबर भाजपा ही हो सकते हैं और कौन ही हो सकता है। जो भगवान राम को लाए हैं, सुन तो लीजिए, नारे हैं, गाने हैं, जो भगवान राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, और आप ही लोग चलाएं, आप ही लोग गाना सुनाए उनका। अरे सुन तो लीजिए। दूसरी बात, हमारा सनातन धर्म में हर कोई कहता है कि मेरा लल्ला राम जैसा, मेरा भाई राम जैसा, तुलना करता है प्यार से, सम्मान से, और ये बताएंगे राम के बारे में। तो आप राम को परिवारवादी क्यों कह रहे हैं? आपकी अरे सुनिए, तो हर कोई अपने परिवार के, अपने भाई को, अपने आप फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। परिवार को भगवान राम से कैसे जोड़ रहे हैं? अरे भाई, अब कोई तुलना हर कोई करता है कि मेरा राम जैसा बड़ा भाई है, मेरा राम जैसा बेटा है, हर कोई करता है, क्योंकि भगवान है। उस हर कोई प्यार में उनको याद करता है। आप ये सनातन संस्कृति को आपने कुछ समझ में नहीं आएगी। नहीं, पर भगवान राम से तुलना आप कर सकते हैं, लेकिन उनका परिवारवाद हमारा परिवारवाद बराबर है। सुनिए जनाब, ये मिसफिट हो रहा है। अरे मिसफिट आपको हो रहा होगा ना, क्योंकि आपके फ्रेम के बाहर है। दूसरी बात, राम काल्पनिक, अरे भाई आपके मैनिफेस्टो में था वो तोड़ने के लिए पुल, 64वें नंबर पे है 2004 के मैनिफेस्टो में। आपके मंत्री ने पार्लियामेंट में बोला है सीता जी काल्पनिक थी,
सुधांशु किसी त्रिवेदी, निजी में जवाब आपके एक मंत्री ने यूपी में बोला कि सीता जी टेस्ट बेबी थी। सब लोग हर भाई बहन चाहते हैं कि वो उनके भाई राम जैसे हो। अब जवाब हुआ। इनके अरे आने दीजिए, इनके अरे रुक जाइए, राम के प्रति इनके स्नेह दिखा दें। बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष ने आपके चैनल पे भी, हिंदुस्तान के कई चैनलों पे कहा कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो भगवान नहीं है। पूछा गया क्या बना कहने उसका महल बन रहा। एक मंत्री, एक यूपी के मंत्री भगवान राम के बारे में क्या क्या, उनके जन्म के बारे में क्या क्या आप शब्द कहते हैं। टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी CNBC आवाज पे टक्कर का सोमवार एडिशन यानी मंडे एडिशन ब्रेक के बाद भी जारी है। इस बार टाटा IPL जियो सिनेमा पे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ और वहां से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। आज जो कंपनी के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ लाल, उनकी मदर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गुड अर्थ और आज भी वो रिटेल आउटलेट्स के तौर पर आप आमतौर पे देखेंगे भी। तो अक्सर मुंबई में, अक्सर किसी हाई प्रोफाइल मार्केट्स में आपको शायद गुड अर्थ के नाम से कुछ प्रोडक्ट बिकते हुए दिखाई पड़े। अब लौटते हैं आइशर मोटर्स के ऊपर। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत 1948 में हुई थी और तब जब ये गुड अर्थ होती थी तब इसका जो कामकाज होता था वो इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करना, उनके पार्ट्स को इंपोर्ट करना, उसे असेंबल करना और उस असेंबल करने के बाद उसको बेचने का काम ये उस समय पर गुड अर्थ का होता था। धीरे धीरे वो गुड अर्थ से आइशर बनी और आइशर से होते हुए आज आइशर मोटर्स आपके सामने है। मेजरली रॉयल एनफील्ड ज़्यादातर प्रोडक्ट आप उसके देखेंगे। लेकिन और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि 1959 में इस कंपनी ने एक ट्रैक्टर डिवीज़न जो कि जर्मन ट्रैक्टर कंपनी थी, आइशर ट्रैक्टर, उसको मर्ज करने के बाद बनाया और उसके बाद से ट्रैक्टर कारोबार के अंदर प्रोमिनेंटली इंडिया में एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़े। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर एक कंपनी के 15 अलग अलग बिजनेस होते थे जिसके अंदर ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, कंपोनेंट्स, फुटवेयर और साथ साथ गारमेंट जैसे कुछ अनरिलेटेड बिजनेस भी थे और जिसकी वजह से एक कंपनी काफ़ी मासिव लॉसेस में थी। रॉयल एनफील्ड जो इस कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है वो एक समय पर लॉस में था और करीब करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस आया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सन 2000 में एक ऐसा भी समय आया था जब कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया था कि वो रॉयल एनफील्ड डिवीज़न को बंद कर देंगे और उस समय पर सिद्धार्थ लाल साहब ने इस कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने नॉन रिलेटेड 13 प्रोडक्ट्स को बंद किया और सिर्फ 2 प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया, जिसमें एक था रॉयल एनफील्ड और दूसरा था वॉल्वो आइशर ट्रक्स जिनको आप देखते हैं। इन दोनों पे फोकस करा और मासिवली इस कंपनी के अंदर टर्न अराउंड किया। इनफैक्ट उस समय से लेकर करीब आज तक स्टॉक ने एक जोरदार परफॉर्मेंस भी दिया और एक मासिव टर्न अराउंड स्टोरी बनकर ये सामने भी आया था। साथ ही साथ 2015 में जो रॉयल एनफील्ड की बिक्री है वो एक ऐसा भी समय देखा है कंपनी ने जब वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। सपा को लग रहा है कि ओबीसी का अपमान नहीं है, ये ओबीसी का अपमान नहीं है, वो इस केस को फ्रिवलेस बता रही है। सुनिए अमित जी, देखिए कितना विचित्र बात है कि ये पार्टी, ये दोनों पार्टियां, हजारों उदाहरण होंगे। अगर कह दिया जाए कि आतंकवादी, हर आतंकवादी एक समुदाय का क्यों होता है तो चिल्ला के खड़े हो जाते हैं, अरे नहीं ऐसे कैसे 18,000 नौकरी पर जवाब दे दो। और 2 उदाहरणों पर चोर को जाति के साथ जोड़ देते हैं तो वो अपमान नहीं। अरे भाई नौकरी पे भी जवाब दे रहा हूं, क्या तरीका है भाई? हर व्यक्ति बोलने लगता है 18,000 नौकरी नहीं, पर 18,000 नौकरी का विषय किसी दिन और उठा लेंगे। आज विषय जो है उस पर बात कर लेते हैं जो राहुल गांधी का विषय है। पूरी बात सुनिए। और मैं नौकरी पे भी चुनौती से पूछता हूं, इनके जमाने में पिछड़े वर्ग को छोड़िए,